सरकार तानाशाह है, इसे अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतनी किल्लें नहीं लग रही होंगी जितनी इन्होंने यहाँ पर लगा दी। धीरे धीरे हर एक स्तंभ को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये है कहाँ का इंसाफ? ये गोले छोड़ने, एक्सपायर गोले छोड़ रहे हैं। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं जी, जैसी सरकार यहाँ देखी है। ये झूठे वादे करते हैं और झूठे वादों की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानियों पर बम गोले छोड़ रहे हो। तो किसान जो पंजाब से आया हुआ है वो कोई पाकिस्तान में जाएगा अपनी मांगों को मांगने के लिए? वो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच में संग्राम शुरू हो चुका है। अलग अलग बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के तरफ से आज आह्वान किया गया है भारत बंद का। कितना असर गाजियाबाद में दिख रहा है और किसानों का क्या रुख आगे को रहने वाला है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे भैया? मेरा नाम परवीन मलिक है, भारतीय किसान यूनियन NCR अध्यक्ष। अच्छा, भारत बंद का आह्वान किया गया है संयुक्त मोर्चे के द्वारा, आज कितना असर देखा जा रहा है? नहीं, किसान मोर्चे की तरफ से जो आह्वान किया था वो पूरी तरह सफल है। आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं, कोई भी किसान नहीं है खेतों में, सब छुट्टी पे है। उन्होंने बढ़िया सहयोग किया है, समर्थन किया है। जो हमारे पंजाब से उधर जो अभी वहाँ पे मोर्चे पर लोग डटे हुए हैं, हमारे पंजाब के, हरियाणा के जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी हमारी ये एक मैसेज जाएगा कि भी हम लोग उनके पक्ष में खड़े हैं यहाँ पे। उसी उपलक्ष्य में ये है हमारी कॉल, ये पहले से ही थी, 1 महीने पहले से ये कॉल थी, तो बीच में वो आंदोलन हो गया तो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। पूरा किसान एक साथ खड़ा है, आज उनके समर्थन में खड़ा है और किसान छुट्टी पे है। और कल हमारी वहाँ पे सिसोली में 17 तारीख को पंचायत है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो साहब मैसेज देंगे इस बार। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से पहले आंदोलन चला था उसमें अहम भूमिका किसान आंदोलन में रही थी। तो क्या लगता है किसानों के साथ जाएंगे? नहीं, किसानों के साथ जाएंगे। कल वहाँ पे पंचायत है हमारी, राष्ट्र कार्यकारिणी की पंचायत है, तो सभी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ से मैसेज दिया जाएगा। अभी कल तक का दिन है, देखो अगर सरकार इनसे बात कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो किसान इनके साथ बॉर्डर पे जाएगा। अच्छा, जयंत चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या लगता है उससे असर पड़ेगा? नहीं, उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान देखो, किसान तो हर पार्टी में, बीजेपी में, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी में किसान है। लेकिन जब बात आंदोलन की आती है तो किसान संगठन के साथ खड़ा है, आंदोलन के साथ है किसान। मानते जिस तरह से पहले आंदोलन चला था, 13 महीने लगभग ये आंदोलन चला था, इस आंदोलन को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है? नहीं, इससे बड़ा आंदोलन होगा। देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जो चौधरी साहब पहले से कहते हुए आ रहे हैं, और शायद ये उसी का एक आगाज हुआ है अभी। और कल तक का आप लोग सभी लोग इंतजार करो, कुछ ना कुछ वहाँ से मैसेज आएगा, तो हो सकता है कि उससे बड़ा आंदोलन देश में दोबारा हो। अच्छा, जो किसान हैं वहाँ पर, उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही है, कीलें लगाई गई हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखना तो ये है कि तानाशाह सरकार है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को बात करनी चाहिए थी। जो सरकार दिल्ली से चंडीगढ़ में जो अपने अधिकारियों को बैठा के वहाँ पे मीटिंग करा रही है, तो किसानों को आना चाहिए था वहाँ पे, उनको आने देना चाहिए था। और दिल्ली का फैसला दिल्ली में बैठ कर हो, दूसरे प्रदेश में ना हो। दिल्ली सरकार को फैसला लेना था, तो वहाँ चंडीगढ़ में कोई फैसले वाली बात नहीं थी। उन्हें बुलाना था, बैठाना था और उनकी मांगों को मानना था सरकार को। ये सरकार तानाशाह है, इसे अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। अब सरकार ने तो बैरिकेडिंग लगा दी है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी है, कीले बिछा दिए, कैसे किसान दिल्ली जा पाएंगे? नहीं, किसान के लिए दिल्ली जाने से सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मीडिया वो बड़ा सपोर्ट अच्छा कर रहा है कि अगर किसान जहां इस टाइम पंजाब बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर पे, अगर वहां से भी मीडिया कवरेज करता रहेगा, तो हमारा मकसद दिल्ली पहुंचने से पहले पूरे देश को जगाना है। और वो मीडिया लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है कि पूरे इस टाइम हर चैनल पे सबसे सर्वोपरि किसान दिखाया जा रहा है। तो अगर वो दिल्ली होगा तभी भी वही है, वो तो सरकार पर प्रेशर है। अगर हमारी बात घर घर तक जा पाएगी तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है लोगों को जगाना। वो लोग, मीडिया अपना मतलब बखूबी इस टाइम काम कर रहा है। तो यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस टाइम आज जो जैसे भारत बंद का है, भारत बंद में भी हमारे जो किसान पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मीडिया उसे दिखाएगा नहीं तो सब पता क्या चलेगा? आप देखो, किसान है इस टाइम पूरा क्षेत्र में, देखो कोई भी किसान इस टाइम खेत में नहीं है, और इसी को अगर मीडिया कवर ना करेगा तो कैसे पता चलेगा सफल है या नहीं है? वही हमारा इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। सभी न्यूज़ चैनलों का हम धन्यवाद देते हैं। और उसी तरीके से जो हमारी कल राष्ट्रीय क्या नाम है पंचायत भी है सिसोली में हमारे संगठन की, तो काफ़ी कुछ वहाँ से निर्णय होगा। अच्छा, एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान। इस बार जवानों के सामने किसान है और किसानों के सामने जवान है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, जवानों के सामने किसान है, इन्होंने तो फिर किसान तो है ही, इन्होंने पहले जवान को कुचला। एक क्या नाम है, एक योजना बनाई इन्होंने, अग्निवीर योजना, उसके तहत जवानों पर अटैक करा। उससे पहले किसानों पर अटैक करा। उसके बाद में जितने भी क्या नाम है व्यापारियों पर पहले करा GST के तहत। उसके बाद इन्होंने जो हमारे रोड पे, उसमें तो पूरा देश ही रोड पे चलता है, ऐसे तो है ही नहीं, कोई नहीं चलता। जितने भी ड्राइवर है, ड्राइवर में मैं भी हूँ, आप भी हो, उन पर अटैक करा।
ये देश जो है एक तरीके से हमें गुलामी की तरफ जा रहा है लगातार। और अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो एकमात्र किसान है, क्योंकि किसान ना किसी जाति का है, ना किसी बिरादरी का है, ना किसी धर्म का है। बशर्ते कि हमारा मीडिया अपना बखूबी काम करता रहे, जिससे कि हमारा देश में तो वो आवाज़ उठ ही रही है, इसके बाहर भी जाती है। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि मीडिया भले ही चाहे यहाँ से दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है पंजाब में, लेकिन मीडिया बरकरार हर चैनल पर दिखा रहा है। उसका हम फिर बार बार कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। उनका भी कहना है कि अगर किसान दिल्ली नहीं आ पाएंगे तो हम दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू करेंगे। नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट के वकील की तो बहुत दूर की बात है, जज की भी। अब से मेरे ख्याल से शायद ये 2019 से पहले की बात के बात है। जो 5 जस्टिस थे वो खुद मतलब इनसे जो हमारे देश की सरकार है उसके तरस ताके उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बोला था कि ये तो हमें काम नहीं करने दे रही। जो एक सुप्रीम कोर्ट है, हमारा करीबन चौथा स्तंभ कह लो, बड़ी भूमिका है। अगर सरकार के बाद में सरकार से भी ज़्यादा प्योरिटी है, अगर सरकार के फैसले कोई बदल सकती है तो हमारी खाली सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। उन्हें भी दबाव में लेना चाह रहे हैं, वो खुद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने। तो आप ये सोच लो कि धीरे धीरे हर एक स्तंभ को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही है कि अगर हमारा मीडिया, बस मीडिया पे एक डिपेंड है कि मीडिया घर घर तक उस बात को पहुंचा देगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे। अच्छा बहन जी, किस तरह से आप देखते हैं जवान और किसान आमने सामने हैं? देखो जी, ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्होंने जो कब्जा बनाया है, जिस तरह से परेशान होकर अग्निवीर लेके आए थे, तब जवानों पे अटैक किया था इन्होंने, और आज उससे पहले किसानों पे भी किया था, आज फिर किसानों पे है। ना तो किसानों को सुना जा रहा है। भाई किसानों को कोई वो थोड़ी आ रहा है, आनंद थोड़ी आता है कि हम अपने काम धंधे छोड़ के हम बॉर्डर पे जाएं। आप ये बताओ कि वो किसान जो पंजाब से आया हुआ है वो कोई पाकिस्तान में जाएगा अपनी मांगों को मांगने के लिए? वो दिल्ली नहीं आ सकता। दिल्ली क्या इन्हीं की है? अगर उनसे बात नहीं की जाती है, उनसे बैठ के बातचीत करें, तो अब ना तो हरियाणा भी, अभी तो हरियाणा भी आगे नहीं आया है, यूपी भी आगे नहीं आया है, लेकिन मजबूरन हर किसान को आगे आना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? अच्छा चाचा, जब बॉर्डर पे जाते हो ऐसा लगता है ना जैसे किसी दूसरे स्टेट के दूसरे जिले में उसमें जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानियों पे बम गोले छोड़ रहे हो। तो ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं जी। जैसी सरकार यहाँ देखी है, किसानों पे यहाँ अटैक कर रही है और किसी तबके ने छोड़ नहीं रही है। अच्छा, ड्रोन से भी हमला कर रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन से भी गोले छोड़ रहे हैं। तो फिर किसान क्या कर रहे हैं बचाव के लिए? किसान की क्या करे जी, किसान तो अपना पानी मार रहा है, बोरी ले रहे हैं, अब बेचारे अपना सुरक्षित कर रहे हैं अपना। अच्छा, बताया जा रहा है कि किसानों ने भी देसी जुगाड़ अपनाया। उधर से हमला होता है तो किसान देसी जुगाड़ अपनाते हैं। देखो, वो अपने बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए तो करेंगे। आप ये बताओ कि वो अपना काम कर रहे हैं, किसान तो बचेगा? किसान कहाँ जाएगा? उनकी गोलियों से मरे क्या? कितने लोग, 500 से ज्यादा लोग किसान घायल हो चुके हैं उनकी गोलियों से। लेकिन ये है कहाँ का इंसाफ? ये गोले छोड़ने, एक्सपायर गोले छोड़ रहे हैं, जो उनको नुकसान, आंखों में नुकसान हो रहा है, स्किन पे नुकसान हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पर अपने बचाव के लिए कहीं तो जाना बचाव कर पड़ेगा। रहे हैं। अपना बचाव तो कैसे बेचारे बचेंगे, कैसे क्या करे? अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें की गई हैं, कीले लगाई गई हैं, इसकी जरूरत नहीं थी? किसानों से सीधा बात की जा सकती है? बिल्कुल भी क्या जरूरत थी? क्या किसान जो है, वो जो रोटी खाते हैं हर कोई, वो किसान के खेत में से नहीं आती क्या? जो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उनकी थाली में जो परोसा जाता है वो किसान के यहाँ से नहीं आता क्या? ये दिल्ली जो है, ये खाली इन्हीं के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। क्या मतलब है इसका कि अभी ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतनी किल्ले नहीं लग रही होंगी जितनी इन्होंने यहाँ पर लगा दी। तो उनसे बातचीत करना चाहिए। इन सब चीज की जो नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मतलब समाधान हो सकता था इस चीज का। इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। पहले भी आंदोलन हो चुका है, पर ये झूठे वादे करते हैं और झूठे वादों की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। इनकी वजह से ये दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है। तो आपके नहीं मानना, आपके पूरी गारंटी लेके जाना? हाँ, आपकी बार तो पूरी गारंटी लेके जाना। जितने भी किसान हैं पूरे क्षेत्र में, किसान इधर का हो या उधर का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, चंडीगढ़ का हो, जहाँ का भी हो, सब एक साथ संगठन में है। तो साफ तौर पर ये किसान हैं जिनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मांग उठाई जा रही है कि जो किसान अलग अलग बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो अब यूपी का रुख भी अलग रहने वाला। एक पंचायत होनी है, उस पंचायत के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन के अंदर कैसे शामिल हुआ जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।